राज्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। मोदी का विदेश दौरा, इटली पहुंचे प्रधानमंत्री, स्कॉटलैंड भी जाएंगे। विकेटन में पॉप से भी मुलाकात संभव। महिला के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस जांच में पड़ताल में जुटी। पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर के 3 छात्रों ने मनाया जश्न, छात्रों को कॉलेज से किया गया निष्कासित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। शुक्रवार सुबह वे इटली की राजधानी रोम पहुंचे। 29 से 31 अक्टूबर तक दोपहर में वे इटली में रहेंगे, जहां से वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विकेटन सिटी जाकर पॉप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। G20 की यह मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल देना पड़ा था। अब यह इटली के रोम में हो रही है। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद में ग्लैक्सो के लिए रवाना होंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पॉपुलर प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के क्षेत्र अंतर्गत साकेत कॉलोनी में अज्ञात महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। घायल अवस्था में महिला को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, मौके पर पड़े मोबाइल फोन तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 10 बजे एक अज्ञात महिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष है, किसी ने सिर में गोली मारी, हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मिले मोबाइल फोन के आधार पर स्थानीय लोगों से पूछताछ करके घटना का शीघ्र अनावरण होगा। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम एवं अन्य टीमें लगा दी गई हैं। आगरा में पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर के 3 छात्रों ने जश्न मनाया, जिसके बाद में उन्हें आगरा के RBS कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सूचना मिलते ही इस मामले में भाजपा की युवा इकाई सक्रिय हुई और भाजयुमो ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत ने तीनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। तीनों छात्रों को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं इस मामले में अब देशद्रोही की धारा भी बढ़ गई है। भाजयुमो कार्यकर्ता ने इसका साफ कहना है कि देश विरोधी ताकतों को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देंगे। सब धर्मों से बड़ा राष्ट्रीय धर्म होता है और जो घटना आगरा में घटित हुई, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जो देश विरोधी आवाज़ें निकलकर सामने आई, आपने देखा है कि उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र मंत्री होने के नाते माननीय अध्यक्ष हमारे ब्रज क्षेत्र मंत्री जी यहाँ हैं, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ जो FIR पंजीकृत कराई गई। वहाँ कॉलेज पहुँचकर कॉलेज प्रशासन जो RBS राजा बलवंत सिंह शिक्षण संस्थान है, उसने तत्काल प्रभाव से 25 तारीख को उन्हें सस्पेंड किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया 25 तारीख को उन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन उस सस्पेंशन के बाद ऐसे देश विरोधी ताकतें आप लोगों के सामने, पूरे देश के सामने उनका चेहरा भी आना चाहिए था। इसको लेकर हमने तत्काल प्रभाव से आगरा के जिलाधिकारी और आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को बुलाया, तो वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन पहुँचा है। उसके बाद जो कार्रवाई होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तुरंत 124A राष्ट्रद्रोह की धारा को भी इसमें सम्मिलित करा दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी देश विरोधी ताकतों को उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो उत्पन्न होंगी तो उनको जमींदोर और उनको कुचलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। वो ऐसे छात्र हैं। यहाँ कश्मीरी छात्रों की बात करें, यहीं पर ही ऐसे तत्व, आपको नहीं लगता कि आगरा में भी ऐसे तत्व हैं?
तो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। देखिए, वो कश्मीरी छात्र जिन्हें प्रधानमंत्री जी इस देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें विशेष अनुकंपा पे उन्हें यहाँ पढ़ाई के लिए उनको फंडिंग भी की जाती है, लेकिन उनकी वैचारिक मानसिकताओं का आप लोगों को पता चला है, तो उनकी मानसिकता जो है उसको दमन करने का काम भी भारतीय जनता युवा मोर्चा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। आरबीएस कॉलेज प्रशासन ने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक जो भारी लोगों ने आगे उत्पात मचाया था उनके पास प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो कॉलेज बंद रखा जाएगा। राजा बलवंत सिंह शैक्षणिक संस्थान, वो नाम है राजा बलवंत सिंह, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है और उनके शैक्षणिक संस्थान ने बहुत बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और हमारे आईएएस, पीसीएस और बहुत बड़े राजनेता उसी कॉलेज से निकल के गए हैं। मैं उस शैक्षिक संस्थान को नमन करता हूं। कहीं ना कहीं त्रुटि थी, उनके किसी डायरेक्टर या किसी ने भी इस कारण में सस्पेंशन किया था, लेकिन उस चीज़ों को बाहर लाने का काम भारतीय जनता मोर्चा ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई की है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आपके हाथों में उत्तर प्रदेश है तो निश्चित तौर पर उत्तम प्रदेश बनेगा ही बनेगा। मनीष जी, हमारे क्षेत्र इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और मैच के बाद 24 तारीख को मैच के बाद तत्काल अगर पाकिस्तान मैच जीतती है और भारत के अंदर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो इस प्रकार की कोई भी घटना को भारत देश का कोई भी नागरिक नहीं सहेगा। उसी प्रकार 26 तारीख को आरबीएस कॉलेज में जब हमें अवगत हुआ, वहाँ के छात्रों में आक्रोश था, हमें बताया गया कि यहाँ 3 कश्मीरी छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, रात को बम पटाखे फोड़े हैं पाकिस्तान के जीतने पर, और उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट में लिखा था एक टेररिस्ट का फोटो डालकर कि यह इंडिया का बाप है। ये छात्रों में आक्रोश था। छात्रों ने बताया, तत्काल अवगत होते हुए मैं और क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत जी तत्काल आरबीएस कॉलेज पहुंचे। जब आरबीएस कॉलेज पहुंचे तो वहाँ के हमने आरबीएस कॉलेज के प्रशासन से भी बात करी, डायरेक्टर से बात करी। उन्होंने बताया कि हमने उन छात्रों को रजिस्ट्रिकेट कर दिया है, परंतु रजिस्ट्रिकेट करने के बाद हमारी मांग थी कि आपका इंटरनल मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है और निश्चित तौर पर ये भारत का मामला है, ये नेशनल का मामला है, इसको बाहर आने दीजिए। बस इसी बात को आरबीएस प्रशासन भी चाहता है कि हम लोगों के खिलाफ जो मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से उन लोगों ने गलत किया, लेकिन हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। हम लोगों ने एक देश के मामले को बाहर लाया है और जिस प्रकार योगी जी ने कार्रवाई करी है उसको मैं धन्यवाद देता हूं। योगी जी जब तक इस देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी देश विरोधी अगर पनपेगी तो उसको जमींदोज करने का काम योगी जी और हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर मोहाना थाना अंतर्गत मोहाना बाजार में भागवत के दौरान कलश को नदी में प्रभावित करने गए 19 वर्षीय युवक की 3 दिन पहले नदी में डूबने से मौत हो गई थी। घर के में परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक गोताखोर के तलाश के बाद में शव नहीं मिला था। आज सुबह 7 बजे कसियापुर के पास में नदी में तैरता हुआ शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं संत श्री आशाराम जी आश्रम खर्जी द्वारा आधार फाउंडेशन के आधार पर संचालित मुगर बदीर निःशुल्क स्कूल के अंदर बच्चों को वस्त्र, कंबल, मिठाई बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। गुरुकुल प्रतिवर्ष गरीब, आदिवासी, जरूरतमंद लोगों में जरूरत की सामग्री भेंट कर दीपावली पर्व मनाती है। उक्त गुरुकुल में देश के लगभग 28 प्रदेशों के विद्यार्थी अध्ययनरत है। अध्यार्थियों के अंदर एवं विद्यार्थियों में सेवा का भाव जागृत हो, स्थानांतरण एवं संस्कारवान हो, इसी के निमित्त ऐसे आयोजन किए जाते हैं। यहाँ के अध्ययनरत विद्यार्थियों ने समय समय पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलकूद के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराकर जिले को गौरवान्वित किया है। संस्था द्वारा भजन करो दक्षिणा पाओ योजना लगभग 20 वर्षों से अवनतन जारी है, जिसमें ऐसे सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को ईश्वर का नाम जपने, भजन कीर्तन करने के एवज में एक समय का भोजन और 100 रुपए प्रतिदिन भेंट स्वरूप दिया जाता है। ऐसे जप यंत्र एवं यज्ञ का नाम दिया जाता है। ऐसे कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई थी, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में संस्था द्वारा कोरोना योद्धाओं को आयुर्वेदिक चाय, छाछ और लाखों जरूरतमंदों को अनाज एवं भेंट किया गया। इसी कार्य की सभी जनप्रतिनिधियों में एवं जिले के जागरूक नागरिकों ने खूब सराहना भी की। दीदी, आप लोगों ने आज बहुत सारे भंडारे किए गरीबों के लिए और मूक बधिर बच्चों के लिए। पूरी समिति ने, महिला समिति ने और बहुत से शक्ति ट्रस्ट द्वारा बताइए इसके बारे में कुछ। शक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित संत श्री आसाराम जी गुरुकुल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में और गरीब स्थानों में गरीब बच्चों को कंबल, मिठाइयाँ और कपड़े, वस्त्र, दीपक, तेल, बत्ती आदि दी गई। बापूजी की संस्था द्वारा ये संचालित है। और साथ ही जब कोरोना काल में गत वर्ष में भी, जबकि पूरा भारत का या
कार्य रुक चुका था, उस समय भी हमारी संस्था ने गरीब क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद लोगों को ये सब वस्त्र वितरित किए, क्योंकि हमारे बापूजी का संदेश यही है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। हरिओम। जी गुरुकुल के द्वारा आज ये भंडारा किया गया है। दिवाली के पर्व पर मूक, बधिर, वृद्ध, आदिवासी क्षेत्रों में ये भंडारे किए जाते हैं ताकि हर घर में दिवाली प्रसन्नता से मनाई जाए, हर घर खुशियों से जगमगाए, हर घर में आनंद हो, आध्यात्मिक उन्नति हो और सबका जीवन सुखमय हो। इस उद्देश्य को लेकर के कोरोना काल में भी हमारे यहाँ सभी जगह खूब भंडारे किए गए। अनाज, वस्त्र, तेल, साबुन, आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। इसी तरह से हमारी संस्था समाज के कल्याण के लिए प्रतिदिन आए दिन अनेक कार्य करती रहती है। ये कार्य पूज्य संत आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से होते हैं और सक्सेस ट्रस्ट के माध्यम से किए जाते हैं। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिंद्र पटेल द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात परेड को दौड़ लगवाई गई तथा टोलीवार पुलिस ड्रिल करवाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय की शाखाओं में नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी कार्यनिष्ठा तथा बेहतर कार्य करने के लिए उत्साहवर्धन किया गया। जीडी कार्यालय व कैश कार्यालय का निरीक्षण कर आदेश दिए गए। साथ ही डायल 112 की गाड़ियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी पुलिस लाइन पीयूषकांत राय और प्रभारी पुलिस लाइन तथा पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्य